अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 56वां हिस्सा यानी पार्ट 56 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 55वें हिस्से में क्या सुना, बल्कि हमने 55वें हिस्से तक क्या सुना। हमने जंगे ओहद तक सारे वाक़यात सुने, सारे गज़वात सुने, सारे सरायों को सुना, मक्का के हालात सुने, मदीना के हालात सुने, मक्का वालों ने क्या क्या जुल्म किया वो सुना, यहूदियों की चालें हमने सुनी, सारी बातें। जंगे बदर भी हमने सुना, फिर जंगे ओहद सुना, और जंगे ओहद के बाद जो हालात हुए वो भी हमने सुना। अब हम बढ़ रहे हैं ग़ज़वे अहज़ाब की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या क्या वाक़यात हुए थोड़ा एक नज़र उन पर डाल देते हैं। कबीले बनु आमिर एक अरब का कबीला था जिसका सरदार एक शख्स अबू बरा था। सन 4 हिजरी की शुरू में ही अबू बरा एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कुछ हदिये और तोहफे लेकर आए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को पेश किया और उनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो अबू बरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर दीन से बेजारी भी जाहिर नहीं की, यानी इस्लाम को बुरा भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आपका पैगाम बहुत अच्छा है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं और आपके दीन को मैं बहुत उम्दा समझता हूँ, लेकिन मेरी एक राय है कि आप अपने कुछ सहाबा को अहले नजद की तरफ भेजें ताकि वो उन्हें इस्लाम की तबलीग करें। मुझे उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएंगे, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अहले नजद से मुराद अबू बरा का जो मसला था, अहले नजद से मुराद कबीले बनु आमिर और कबीले बनु सुलैम थे। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख़तरा है अहले नजद की तरफ से कि वो मेरे सहाबा के साथ कहीं गद्दारी न कर दे, उन्हें तकलीफ़ न दे। तो अबू बरा ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, वो तमाम सहाबा मेरी पनाह में रहेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजने के लिए तैयार हो गए। अबू बरा उसी वक्त सहाबा को लेकर नजद की तरफ गया और जाते ही उसने लोगों में ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पनाह दे रखी है, इसलिए कोई उन्हें तकलीफ न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को अबू बरा के साथ भेजा और ये सारे सहाबा बड़े पाए के सहाबा थे, यानी सब कारी थे, हाफिज थे, आलिम थे। उनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा भी थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भी दिया जो कबीले के सरदार आमिर बिन तुफ़ैल के नाम था। ये आमिर अबू बरा का भतीजा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात के अमीर हज़रत मुंज़िर बिन अम्र बिन सादी को बनाया। सहाबा की ये जमात मदीने से रवाना हुई। जब ये बीर मऊना पे पहुंची, बीर मऊना एक कुएं का नाम है, ये जगह इसी कुएं के नाम से मशहूर है। उन्होंने वहां पर क़याम किया। ये जगह बनु आमिर और बनु सुलैम के इलाके में थी। सहाबा ने यहाँ पहुंचकर सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आमिर बिन तुफ़ैल, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, हज़रत हर्राम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर को ये ख़त दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि ए अहले बीर मऊना, मैं तुम्हारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर आया हूँ। तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। मगर आमिर ने, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उसने ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा, ना अबू बरा के पनाह के ऐलान का ख्याल किया, बल्कि उसने एक आदमी को इशारा किया। वो हज़रत हर्राम बिन मल्हान के पीछे से आया और उसने एक ऐसा जोर से नेज़ा मारा कि हज़रत हर्राम के आर पार हो गया। हज़रत हर्राम के मुंह से उस वक्त ये जुमला निकला कि अल्लाहु अकबर,
रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। उसके बाद हजरत हराम शहीद हो गए। अब आमिर ने कबीले बनी आमिर को पुकारा कि जल्दी से आओ और ये सारे जो रसूल के सहाबा है, मोहम्मद के सहाबा है, उसके साथी उसको कत्ल कर दो। मगर कबीले बनी आमिर ने इनकार कर दिया, कहा कि जिसको बरा ने पनाह दी है हम उसको कत्ल नहीं कर सकते। अब आमिर का जब बस नहीं चला तो उसने कबीले बनु सुलैम को मदद के लिए पुकारा, तो वो नालायक तैयार हो गए। अब आमिर बनु सुलैम को लेकर बीर मऊना पहुंचा, यानी उस कुएं के पास पहुंचा और चुपके से जाकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान बेखबर थे, इसलिए अपना बचाव नहीं कर सके और सब के सब शहीद हो गए। सिर्फ 2 सहाबी जिंदा बचे, हजरत काब इब्ने जैद नज्जार और दूसरे हजरत अम्र बिन उमैया जमरी। हजरत काब इस तरह बचे कि वो जख्मी होकर गिर पड़े थे और मुशरिक सबको मारने के बाद चले गए और वो ये समझे कि ये खत्म हो चुके हैं, मगर वो जिंदा थे, सिर्फ जख्मों की वजह से होश में थे। चुनांचे होश में आने के बाद वो वहां से उठकर मदीना चले गए। दूसरे हजरत अम्र बिन उमैया इस तरह बचे कि आमिर ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, फिर ये कहकर छोड़ दिया कि मेरी मां ने एक गुलाम आजाद करने की कसम खाई थी, इसलिए मैं तुमको आजाद कर देता हूं। हजरत अम्र यहां से मदीना के लिए चले। रास्ते में वो सुस्ताने के लिए वादी कतात में वाक़े एक मकाम करकरा था, उस एक दरख्त के नीचे वो बैठ गए। वहां पर 2 आदमी आए और वो भी आकर उनके बाजू में बैठ गए। हजरत अम्र ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम बनु सुलैम के लोग हैं। हजरत अम्र के साथियों को बनु सुलैम के लोगों ने ही कत्ल किया था, इसलिए हजरत अम्र ने यह सोचा कि अपने साथियों का तो बदला लेना बहुत मुश्किल है, मगर इन दोनों को कत्ल करके मैं थोड़ी सी अपने साथियों को कत्ल का बदला तो ले सकता हूं, ताकि कुछ तो बदला उतरे। हजरत अम्र ने फिर उनके सोने का इंतजार किया और जैसे ही वो सो गए, थोड़ी देर के बाद हजरत अम्र ने जल्दी से उन दोनों को कत्ल कर दिया और ये समझा कि मैंने साथियों का कुछ तो बदला ले लिया है। उसके बाद हजरत अम्र यहां से चलकर मदीना पहुंच गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों आदमियों के कत्ल के बारे में सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ हुई, क्योंकि वो दोनों आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में थे और ये बात हजरत अम्र को मालूम नहीं थी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दोनों आदमियों का खून बहा देना, यानी खून की कीमत देना हम पर वाजिब है। हजरत अम्र बिन उमैया ने अपनी जमात का अंजाम बताया कि किस तरह बनु सुलैम के लोगों ने धोखे से सारे सहाबा को कत्ल कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर बेहद सदमा हुआ, बेहद दुख हुआ, आप रोने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बरा की हरकत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के शहीद होने का इतना सदमा था कि आप बहुत अरसे तक रोजाना सुबह की नमाज में उन सहाबा के कातिलों के लिए बद्दुआ फरमाते रहे। उधर खुद अबू बरा को जब ये मालूम हुआ कि उनके भतीजे आमिर ने सहाबा के साथ दगा की और मेरे ऐलान, मेरे पनाह देने की भी परवाह नहीं की, तो उसको भी बहुत ज्यादा सदमा हुआ। उसने अपने बेटे रबिया को भेजा कि वो जाकर इन सहाबा के बदले में आमिर को कत्ल कर दे। रबिया गया भी और जाकर कत्ल करने की कोशिश की, यानी हमला किया, लेकिन वार ओछा गया और आमिर सिर्फ जख्मी हो गया और वहां से भाग गया। अबू बरा इसी गम में कुछ अरसे के बाद वो खुद भी मर गया। ये था बीर मऊना का एक दर्दनाक वाकया। ऐसे कई धोखे मुशरिकीन ने भी दिए, यहूदियों ने भी दिए और कई लोगों ने सहाबा के साथ और मुसलमानों के साथ धोखे से उनको कत्ल किया, साजिशें की। उसके बाद गज़वे बनु नज़ीर पेश आया, जो मैं बहुत शॉर्टकट में और मुख्तसर में आपको सुना देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने यहूदियों का मुहासरा, यानी उनका घेराव किया। हालांकि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने यहूदियों को मदद करने का वादा किया था,
लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं आया, क्योंकि वो मुनाफिक था, दोगला था। दोगले अपनों के नहीं होते तो औरों के क्या होंगे। बहरहाल सहाबा का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घेराव इतना ज्यादा सख्त था कि यहूदी घबरा गए और बिना लड़े भिड़े ही हथियार डाल दिए और कहा कि हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ यहां से जाने की इजाजत दी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी और फरमाया कि हथियारों के अलावा जितना सामान ऊंटों पर लाद सकते हो यहां से ले जाओ, लेकिन यहां से निकल जाओ। यहूदियों के पास कुल 600 ऊंट थे। उन्होंने उन पर ऐसा सामान लादा कि दरवाजों के किवाड़ तक नहीं छोड़े और मदीना से निकल गए। इस गज़वे में मुसलमानों को बहुत सारा माले गनीमत भी मिला। बनु नज़ीर के हथियारों में जो सामान मुसलमानों को मिला उसमें 100 ज़िरा बख्तर थी और 340 तलवारें थी। गज़वे बनु नज़ीर से फारिग होने के तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद गज़वे ज़ातुर रिक़ा पेश आया। वो भी शॉर्टकट में मैं आपको सुना देता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि बनी महारिब और बनी सालबा मुसलमानों से लड़ने के लिए लश्कर जमा कर रहे हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन 400 सहाबा को लेकर, यानी 400 सहाबा के लश्कर को लेकर उनके मुकाबले के लिए तशरीफ ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजद के इलाके में पहुंचे तो वहां मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था, सिर्फ कुछ औरतें वहां फिर रही थी। उसके बाद एक मुशरिकों का एक बड़ा लश्कर मिला, लेकिन जंग नहीं हुई। यहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सहाबा के साथ मिलकर नमाज खौफ पढ़ी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मशहूर वाक़या जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो इसी ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा में ही पेश आया। वो वाक़या ये था कि यहाँ से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए लेटे ही थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे। अचानक एक शख्स आया और आप ही की तलवार निकाल कर आपके ऊपर तान दी और पूछने लगा कि मोहम्मद तुमको मुझसे कौन बचा सकता है, ऐ मोहम्मद बताओ तुमको मुझसे कौन बचा सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर न खौफ था न डर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से जवाब दिया कि अल्लाह। ये सुनकर उस शख्स के हाथ कांपने लगे और उसकी तलवार छूट गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो तलवार उठा ली और उस आदमी पर तान दी और उससे कहा कि अब तू बता कि तुझे कौन बचा सकता है। वो आदमी फौरन घुटने के बल गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझ पर रहम फरमाइए, आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रहम किया और उसको छोड़ दिया। वो शख्स वहां से वापस जाकर सबसे यही कहता फिरता था कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के पास से और उनसे मिलकर आ रहा हूं। ये वाकया हमने कई बार, बल्कि शायद बाल भारती की किताब में भी ये वाकया हमने पढ़ा था और आप लोगों ने भी ये वाकया बार बार पढ़ा भी होगा और बार बार सुना भी होगा। ये गज़वा ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि रिक़ा नाम का वहां पर एक पहाड़ था। बहरहाल ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से वापस तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2.5 महीने तक मदीने में ही आपने क़याम फरमाया और ऐसा जो भी ज़माना खाली होता था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में क़याम फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की के लिए तदबीरें करते रहते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन दूर दूर तक फैल कर उससे दुनिया जगमगा उठे और सारे आलम में इस्लाम का बोलबाला हो और आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और प्यार बाकी रहे। अंसारी और मुहाजिरों में ऐसा भाईचारा हो कि वो एक खानदान की तरह रहे और हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के दुख दर्द में इस तरह शरीक हो कि एक को तकलीफ हो तो दूसरा तड़प उठे। और फिर हुआ भी यही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीमात का ये असर था कि सारे मुसलमान, मुहाजिर भी और अंसार भी हकीकत में एक दूसरे के भाई बन गए थे। अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरों के लिए दिल खोलकर अपना माल और दौलत उन्होंने खर्च किया
उन्होंने अपने घर तक खाली कर दिए और उन्हें मोहब्बत के साथ ठहराया। उन्हें खुद तकलीफें उठाना गवारा थी, मगर यह पसंद नहीं था कि किसी मुहाजिर भाई को थोड़ी भी तकलीफ हो। और कई सालों तक, बरसों तक मुहाजिर मुसलमान अंसारियों के घरों में ही रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुहाजिरीन और अंसारी सहाबा में किसी बात पर लड़ाई और झगड़ा हुआ हो। यही हाल मुहाजिर मुसलमानों का था। वो अंसारी मुसलमानों को अपने सगे भाइयों की तरह बल्कि उससे ज्यादा चाहते थे। जिन मुहाजिर सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने रुपया पैसा दिया था, वो गरीब अंसारियों की मदद भी करते थे। आपको तो मैंने पहले भी सुना दिया था कि मदीना के मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि जिस कुएं से पानी लिया जाता था वो सड़ गया था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को खरीदे और उसे साफ कराए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जो कि मुहाजिर सहाबी थे, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा और उसे अपने पैसों से साफ किया और सारे मुसलमानों के लिए उसे वक्फ भी कर दिया था। ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादिल अव्वल के महीने में मदीना वापस तशरीफ लाए थे। उसके बाद अब रजब के आखिर तक तकरीबन 2-2.5 महीने तक मदीना में ही रहे। ग़ज़वे उहद में एक इंसिडेंट हुआ था। अबू सुफियान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि हम अगले साल बदर के मैदान में जंग के लिए जरूर आएंगे। गोया ये अबू सुफियान का चैलेंज था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल भी कर लिया था, कबूल फरमा लिया था। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से ये कहकर जवाब दिलाया था कि हाँ, ये हमारा भी वादा है इंशाअल्लाह कि हम जरूर आएंगे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा था कि वो वक्त मुकर्ररा पर, यानी बदर के मैदान में जो अबू सुफियान को चैलेंज दिया था, बदर के मैदान में हम जरूर जाएंगे। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था, मुसलमानों की तैयारियां शुरू हो रही थी। उस जमाने में एक शख्स नईम बिन मसूद, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बदर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो वो नईम बिन मसूद मक्का पहुंचे और उन्होंने जाकर कुरैश से कहा कि मुसलमानों को अपना वादा याद है, तुमने जो ओहद में ऐलान किया था और चैलेंज किया था कि हम अगले साल बदर में आएंगे, तो मुसलमानों को वो वादा याद है और वो तैयारी कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान तो ये सुनकर घबरा गए, इसलिए कि मैदान ओहद और बदर में वो अपना सारा कसबल निकाल चुके थे और उधर उन्होंने मुसलमानों के बहादुरी का तजुर्बा भी कर लिया था। इसलिए अबू सुफियान किसी तरह से इस चैलेंज से हट जाना चाहते थे, फिर जाना चाहते थे और इस जंग को टाल देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नईम बिन मसूद से कहा कि हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, हम तुम्हें बहुत सारे दिरहम और दिनार देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो कि तुम मदीना वापस जाओ और वहां जाकर मुसलमानों को खूब डराओ कि अबू सुफियान का इस दफा मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जबरदस्त लश्कर लेकर बदर आ रहा है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि इस चाल से मुसलमान डर जाए और हम जंग करने से बच जाए। अबू सुफियान का मकसद ये सब करने का ये था कि अगर मुसलमान मैदान बदर में पहुंच गए और हम नहीं पहुंचे तो हमारी बहुत यानी रुसवाई होगी, हम जलील होंगे। लोग ये कहेंगे कि देखो हम मुसलमानों से डर गए, और अगर डर के मारे मुसलमान खुद ही मैदान में नहीं आए तो इल्जाम उन्हीं पर रहेगा। गर्ज के नईम बिन मसूद तैयार हो गए और अपने साथ एक दूसरे आदमी को लेकर वो मदीना पहुंचे। यहां पर आकर उन्हें इनाम के लालच में और पैसे की लालच में गली गले, महल्ले महल्ले जाकर घूमे फिरे और हर जगह वो मुसलमानों को डराते थे कि इस दफा हम जाकर मक्का देख कर आए हैं और इस दफा कुरैश का मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ एक जबरदस्त लश्कर है,
ان کے پاس اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، ہتھیار ہے اور زبردست تیاری وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے تم بدر مت جاؤ، کیونکہ اب ان کا مقابلہ کرنا گویا اپنی جانوں کو گوا دینے کے برابر ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 57ویں حصے میں یعنی پارٹ 57 میں ہم سنیں گے کیا دوسری جنگ بدر ہوئی، کیا مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے، اور اگر پہنچے تو پھر کفار کے لشکر کا یعنی ابو سفیان کے مکہ کے لشکر کا کیا ہوا، کیا دوسری جنگ بدر آپ نے سنی تھی؟ وہ ساری ڈیٹیل، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آنے والے پارٹ 57 میں یعنی کل ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ اس سیریز کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حوصلے اور ہمت کو بڑھانے کے لیے اچھے اچھے کمنٹس آپ کریں، اور تب تک ہمارے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔